हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय विद्युत भाग 7। तो बच्चों, भाग 7 में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस 6 तक हल कर चुके हैं। भाग 7 में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो बच्चों देखते हैं आंसर इसका सवाल का। कोई अज्ञात प्रतिरोधक कितने वोल्ट? 12 वोल्ट, यानी विभवांतर दे रखा बच्चों 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों। अब धारा कितनी दे रखी? धारा है 2.5 मिली एम्पियर। तो बच्चों 2.5 को मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 2.5 गुना 10⁻³ एम्पियर में रह जाएगी अभी धारा। तो अब हम क्या निकालना था बच्चों? प्रतिरोध निकालना था। तो प्रतिरोध पढ़ने के लिए प्रतिरोध का सूत्र क्या पढ़ा था? R बराबर V/I से। तो सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे इस वाले सवाल में। तो R बराबर V का मान कितना? 12 और I का मान कितना? 2.5 गुना 10⁻³ तो बच्चों पहले 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे। तो R बराबर 12 गुना 10⁻³ बटे कितना? 2.5। पॉइंट को हटाने के लिए बच्चों एक जीरो ऊपर लेते हुए पॉइंट को हटा देंगे। 5 से इसे कट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 से इसे काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो R बराबर 24 गुना 10⁻³ बटे कितना बच्चों? 5। तो 5 से इसे और डिवाइड करेंगे R को, R का मान निकालने के लिए। तो 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 गुना 10⁻³ क्या बच्चों? ओम। तो इतने ओम आ गया 4.8 गुना 10⁻³ ओम। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको समझ आया होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो बच्चों आंसर फिर से देखते हैं यहाँ से। तो बच्चों कितने वोल्ट है? विभवांतर दे रखा है इसने कितना? 9 वोल्ट। तो V बराबर 9 वोल्ट यानी विभवांतर है। अब जो प्रतिरोध दिया है बैटरी के, इतने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो RS यानी श्रेणी क्रम, सभी प्रतिरोध को आपस में जोड़ देंगे। 0.2 प्लस 0.3, 0.4, 0.5 और 0 कितना हो? डायरेक्ट 12 है बच्चों। तो जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 12 और 1 13, 13.4 ओम। ठीक है बच्चों। तो इतने वोल्ट की श्रेणी क्रम में किया जाता है 12 ओम के प्रतिरोध के लिए कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो 12 ओम के प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा पूछी जा रही है बच्चों इसमें। तो संयोजित करने पर हमारे पास VS कितना आ रहा है बच्चों? हमारे पास VS निकल के आ रहा है 13.4। तो 13.4 जो मान है प्रवाहित विद्युत धारा को पूछा जा रहा है यहाँ से। तो प्रवाहित विद्युत धारा के लिए पहले परिपथ में विद्युत धारा कितनी बची हमारे द्वारा? परिपथ में विद्युत धारा, तो धारा क्या आती बच्चों? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V/R। तो VR और R भी कौन सा बच्चों? श्रेणी क्रम वाला। तो प्रतिरोध कितना था हमारे पास? 9 और इसका मान कितना आया? 13.4 बच्चों। तो 9 बटे 13.4 इस मान को हल करेंगे तो लगभग में 0.67 एम्पियर धारा बन जाएगी। कितनी धारा बनी बच्चों? 0.67 एम्पियर की विद्युत धारा। जब इतनी विद्युत धारा थी रही होगी श्रेणी क्रम में संयोजित, तो 12 ओम के लिए पूछा। अब इसने 12 ओम के प्रतिरोध के लिए कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो 12 ओम का जब प्रतिरोध रहा होगा तो बच्चों हम यहां से पढ़ पा रहे हैं। तो
परिपथ में विद्युत धारा कितनी बनाई थी, इतनी बनाई जा रही। तो 12 ओम में प्रवाहित विद्युत धारा, जब कभी भी कोई भी परिपथ किस में हो बच्चों, श्रेणी क्रम में हो, तो विद्युत धारा कैसी रहे, समान रहे। तो इसलिए हम क्या देंगे, चूंकि श्रेणी क्रम में परिपथ में बहने वाली धारा समान होती है। तो यदि हमारे पास कोई भी परिपथ है तो उसमें जितनी भी धारा बह रही होगी वो सभी धारा कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है बच्चों। तो कितने पे, जब इस परिपथ में कितनी 0.67 रही, तो 12 एम्पियर वाले में भी कितनी रहेगी, इतनी ही धारा रहेगी, यदि परिपथ किसमें था, श्रेणी क्रम में था। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्सर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट की विद्युत धारा स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो बच्चों सवाल को थोड़ा सा दोबारा से एक बार और पढ़ेंगे हम और तब हल करेंगे। 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो विभवांतर V का मान कितना दे रखा बच्चों, 220 वोल्ट दे रखा, और धारा I का मान भी 5 एम्पीयर दे रखा। R का मान निकालना था V/I से पहले R का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो प्रतिरोध कितना निकल रहा होगा, 220 बटे कितना बच्चों, 5। तो 5 से इसे कट कर देंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो R बराबर 44 ओम। ठीक है बच्चों। तो R का मान कितना आया, 44 ओम आया। जबकि वो क्या कहता है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सके। तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान माना क्या दिया है, प्रत्येक प्रतिरोध, इसे अब हम R डैश मान लेंगे। कितना दे रखा है, 176 ओम दे रखा। ठीक है बच्चों। और इन्हें क्या कर रखा, पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा। तो जो समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा, तो अब प्रतिरोध कितना बनेगा बच्चों, जो हमारा प्रतिरोध आया है R, जो किसके R डैश बटे कितने, जितने भी नंबर्स में, कितने नंबर्स में जा सके, यानी हमने एक संख्या मान ली n के बराबर जा रहा। भैया दोनों प्रतिरोध बराबर हैं, बस कितने हिस्से में बांट रखा होगा, n। यदि n का वैल्यू निकालना है तो n बराबर R डैश बटे R, और n बराबर R डैश 176 है, और बटे में कितना बच्चों, 144। कट करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो n बराबर कितना आया, 4। यानी कि जो समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जब इसे जोड़ रहे होंगे तो कितने प्रतिरोधकों की संख्या होगी, 4। तो 4 प्रतिरोधकों पे जुड़ जाएगा, यानी कि पार्श्व संयोजित करने पर कितने प्रतिरोधकों की संख्या की आवश्यकता है बच्चों, हमें 4 की आवश्यकता पड़ेगी, यानी 4 संख्याओं में सारा का सारा जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को, 6 ओम के कितने प्रतिरोध है बच्चों, 3 है, प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम 4 ओम हो। तो बच्चों ये 2 सवाल हैं, पहला सवाल में देखते हैं। तो अब हमारे पास कुछ R1 6 ओम, R2 भी कितना बच्चों, 6 ओम, और R3 भी कितना बच्चों, 6 ओम है, यानी 6 इसके प्रतिरोध ले रखे थे। अब हमें क्या बनाना, पहला उत्तर इस तरह से इन्हें जोड़ना है कि कितना बन जाएगा, 9 ओम बन जाएगा। तो 9 ओम बनाने के लिए हम मान लेंगे, माना R1 व R2 पार्श्व, माना R1 व R2 पार्श्व क्रम में हैं, तुल्य प्रतिरोध
यदि ये पार्श्व क्रम में है तो तब प्रतिरोध निकाला, यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा। तो 1/R, पार्श्व क्रम में तो P, तो सूत्र क्या बनाएंगे R1 प्लस R2। तो 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो 1/RP इक्वल टू बच्चों कितना एलसीएम ले लेंगे 6, 1 प्लस 1, तो 1/RP बराबर कितना 6, 2/6। यदि हम 1/RP का मान फिर से निकाल लें तो RP इक्वल टू कितना 2 एकम 2 दिया 6, 1/3, और RP इक्वल टू कितना बच्चों 3 ओम। तो कितने ओम का 3 ओम का। अब 3 ओम है, यानी इन दो प्रतिरोधों को जोड़ा हमने किस क्रम में बच्चों समांतर में। अब एक और बचा रह गया। यदि हम R3 को और RP को कैसे कहते हैं बच्चों श्रेणी क्रम में, R3 तथा RP श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों लास्ट उत्तर है R बराबर क्या मान लो, श्रेणी क्रम में क्या हो दोनों जुड़ जाएंगे, तो R3 प्लस RP मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वहां से बाद का हम सवाल को थोड़ा आगे की तरफ इस तरफ देखते हैं। तो R बराबर R3 का वैल्यू कितना था बच्चों यहाँ से 6, और हमने जो RP लाए थे RP का मान कितना है, RP है 3, तो यानी कि R और इसको जोड़ा तो कितना आ गया 9 ओम आ गया। ठीक है बच्चों, तो पहला उत्तर कितना क्या था, पहले उत्तर में इसने कहा कि 9 ओम आना था। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हमने क्या काम करा, कुछ एक ऐसा प्रतिरोध बनाया जिसमें शुरू में 2 प्रतिरोध जोड़े, उसके बाद एक तीसरा प्रतिरोध भी जोड़ दिया। यदि हम इस तरफ से कहें इसे, यहां से हम चले हों तो यो कौन R1, यो कौन R2, और यो कितना बनाया बच्चों R3 बनाया गया, यानी कि A B। तो कहने का मतलब क्या था, R1 और R2 को हमने सबसे पहले पार्श्व क्रम में जोड़ा और इसका एक मान काट दिया RP। जब दोनों एक हो गए मिलकर तो 3 ओम उत्तर बचा, 3 ओम और ये वाला 6 ओम किसमें जोड़ दिया बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, जो कितना बना 1, 9 ओम हमारा आंसर आ गया इससे। अब देखते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट। दूसरे नेक्स्ट पार्ट में कितना उत्तर आवाना है, इनने 4 उत्तर आवाने के लिए कहा है। तो 4 उत्तर के लिए भी प्रयास करते हैं बच्चों, इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भाई 4 ओम आंसर आवाना था, 6 प्रतिरोध के हैं। तो R1 कितना बच्चों अभी 6 है, 6 ओम, R2 भी कितना 6 ओम, R3 भी कितना बच्चों 6 ओम। तो अब की बार हम R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में लेते हैं। R1 R2 श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो R क्या लिख दो श्रेणी क्रम, तो क्या सूत्र बनेगा R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू भी 6, R2 की वैल्यू भी 6, 6 6 12 हो। ठीक है बच्चों, कितना बना 12। अब हम क्या काम करेंगे, अब जब RS तथा कौन बचा एक R3, R3 पार्श्व क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। जब ये दोनों पार्श्व क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे बनेगा, 1/R इक्वल टू 1/R S प्लस 1/R 3, 1/R इक्वल टू 1/RS का मान कितना भी, S तो है 12 प्लस 1/R3 का मान भी कितना बच्चों R3 है 6। तो 1/R इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 12, 1 12, 6 दूनी 12। तो 1/R बराबर 3/12, 3 1 3, 3 चौका 12। तो 1/R बराबर 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई R बराबर कितना 4 ओम।
तो बच्चों R का मान कितने ओम आ गया, 4 ओम आया। तो यदि हम इसे चित्र के माध्यम से समझें तो अब की बार हमने 2 को किस में रखा बच्चों, श्रेणी क्रम में रखा और 1 को किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों में से प्रत्येक का सामर्थ्य 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमानित अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़े जा सकते हैं। तो बच्चों आंसर देखते हैं इसका। माना n बल्बों की सामर्थ्य P। सूत्र क्या होगा बच्चों, P बराबर VI। तो n गुना 1, P का मान कितना दे रखा बच्चों, 1 का सामर्थ्य इसने खुद दे रखा है, P का मान 10 वाट। तो P बराबर कितना बच्चों 10, V का मान कितना 220 और धारा कितनी बच्चों, धारा का मान दे रखा 5 एम्पीयर। तो n बराबर 220 गुणा 5 बटे कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 से कटे कितना 110। तो n बराबर कितने बल्ब बच्चों 110। तो कितने बल्ब लगाए जा सके इन दोनों पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए, 110 बल्ब लगाए जा सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।